हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने द लिविंग वर्ल्ड, जो कि हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। और उसके बाद हमने द लिविंग और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नोमेनक्लेचर है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसे इसके बारे में बताया था। जो कैरोलस लिनियस है, उन्होंने इसको जो नोमेनक्लेचर है, इसे बायनोमल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। मिनल नोमेनक्लेचर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, बायनोमल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है। जो कैरोलस लिनियस है, इन्होंने नोमेनक्लेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है जेनेरा और दूसरा होता है स्पीसीज। ठीक है, जेनेरा और स्पीसीज में इसको डिवाइड किया है। जो नोमेनक्लेचर है, ये दिया क्यों जाता है? ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या होती है? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास पाए जाते हैं, उन सभी को एक पर्टिकुलर नाम से जाना जा सके। ठीक है, एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको एक पर्टिकुलर नाम से जाना जा सके, इसीलिए हर एरिया में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और उस ऑर्गेनिज्म का नाम उस एरिया के अकॉर्डिंग रखा जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारा होता क्या है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म को वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर नेम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो करते क्या है, नोमेनक्लेचर का महत्व क्या होता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है कि जो पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर लाने का कारण ये था कि हर एक ऑर्गेनिज्म को पूरे यूनिवर्स में, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड, केवल एक ही नाम से, एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाए, इसीलिए नोमेनक्लेचर को लाया गया। ठीक है, तो फिर आता है इसमें आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ पर है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेम है, ठीक है, उसको उस ऑर्गेनिज्म के करेक्ट नाम के साथ रखा जाए। उसे ही किस नाम के साथ उसे अटैच किया जाए या किस नाम के साथ उसे रखा जाए, ये कौन डिसाइड करता है? आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर उसके कैरेक्टर्स प्लांट्स से मिलते हैं तो उसको प्लांट के अंदर रखा जाएगा। अगर उसके कैरेक्टर्स एनिमल की तरह मिलते हैं तो उसे एनिमल्स के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, ये किसके कारण? आइडेंटिफिकेशन के कारण होता है। ठीक है, तो जो भी ये नंबर है या पर्टिकुलर जो साइंटिफिक नेम है, वो दो चीज़ों पर बेस्ड होता है। एक होता है जेनेरा, ठीक है, और दूसरा होता है स्पीसीज। ठीक है, इन दोनों पर बेस्ड होता है कि ठीक है कि कोई भी प्लांट किस जेनेरा से बिलोंग करता है और किस स्पीसीज से बिलोंग करता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके अलावा जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराने के लिए बायोलॉजिस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल हो बायोलॉजी में, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, उनको कुछ प्रिंसिपल के थ्रू क्या किया जाता है, नेम प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और वो जो नेम होते हैं वो लिखे किस में जाते हैं? फर्स्ट नेम जो होता है वो जेनेरा होता है और जो सेकंड नेम होता है वो स्पीसीज होता है। ठीक है, अब देखो, जो प्लांट है हम, ठीक है, प्लांट के लिए जो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराने के लिए जो क्राइटेरिया है कि किन क्राइटेरिया के द्वारा किसी पर्टिकुलर प्लांट का ये साइंटिफिक नेम है या ये साइंटिफिक नेम है, ये बताने का काम करता है नेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ICBN का काम होता है प्लांट्स को नाम प्रोवाइड कराना। ठीक है, साइंटिफिक नेम किसको प्लांट्स, इसका काम होता है प्लांट को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराना। ठीक है, ICBN का।
ठीक है। ऐसे ही एनिमल के लिए कुछ टैक्सॉन बनाए गए हैं या कुछ क्राइटेरियाज प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिनके द्वारा एनिमल्स को नेम प्रोवाइड कराया जाता है। वो है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसे बोलते हैं ICZN, ठीक है। जो एनिमल्स हैं उनके लिए ICZN और जो प्लांट्स हैं उनके लिए ICBN, ठीक है। ये दो अथॉरिटीज़ हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर एक नाम प्रोवाइड कराता है जो कि हर जगह, ठीक है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड सिमिलर होता है, ठीक है। तो यही इंश्योर करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का कि वो किस नाम से ऑल ऑफ द वर्ल्ड जाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि ये क्या है, एक तरीके का बायनोमेनक्लेचर है। बायनोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था नेमिंग, कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। ये दो चीज़ों पर बेस्ड है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर दो वर्ड्स फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वर्टेड, ठीक है। 2 वर्ड्स को कन्वर्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे समझने के लिए हमें एक एग्जांपल दिया है मैंगो का, ठीक है। वो होता है, उसका एक साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है, इसमें क्या है कि फर्स्ट वाला जो नेम है मेंजीफेरा, वो एक तरीके का जेनेरिक नेम होता है और इंडिका जो है वो एक तरीके का स्पेसिफिक नेम, ठीक है। स्पीसीज का जो नेम है वो है, ठीक है। तो इसे ही बायनोमेनक्लेचर कहते हैं। अब देखो जो मेंजीफेरा यहाँ पे लिखा है कि जो मेंजीफेरा है वो रिप्रेजेंट करता है जेनेरिक नेम को और इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक नेम को, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो यूनिवर्सली फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले कि मतलब जो जेनेरिक नेम है या फिर जो बायनोमेनक्लेचर है वो किन रूल्स को फॉलो करता है, किन के बेस पर उनको लिखा जाता है, उनको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब की है। जो बायोलॉजिकल जो नेम की लैटिन नेम होता है, ठीक है, इसको जनरली इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। बायनोमेनक्लेचर एक तरीके का लैटिन नेम होता है जिसे इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन ऑफ देयर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ड है वो जेनेरा को, जो बायोलॉजिकल नेम है या फिर जो साइंटिफिक नेम है वो फर्स्ट नेम जो डिनोट करता है, जैसे मेंजीफेरा, वो किसको डिनोट करता है, जीनस को, ठीक है। और जो सेकेंड नेम होता है वो डिनोट करता है स्पीसीज़ को, स्पेसिफिक या स्पीसीज़ को डिनोट करता है, ठीक है। जो ये मेंजीफेरा इंडिका लिखा गया है ना, ये मेंजीफेरा इंडिका, ये क्या करता है, ये बोथ जो नेम है, ठीक है, अगर हम इसको हैंड से लिखते हैं, अपने हाथ से अगर लिखते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं, नीचे से जैसे हमने मेंजीफेरा इंडिका लिखा तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। अगर इसको हम प्रिंट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है। इटैलिक फॉर्म क्या होता है कि इसको थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, और जो फर्स्ट नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, जैसे मेंजीफेरा है ना, तो M जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा, और जो स्पेसिफिक नेम होता है वो कैसा होता है, स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है। इंडिका का I जो है स्मॉल होगा और मेंजीफेरा का जो M है वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। और इसको फर्स्ट वॉज डिस्क्राइब, देखो जहाँ पर क्या होगा, जैसे कुछ स्पेसिफिक नेम ऐसे होते हैं कि उनका जो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम तो कॉमन होगा ही होगा, उसके साथ साथ उसके पीछे क्या किया जा सकता है, कभी कभी जब उसका जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है उसके नेम को भी उसके पीछे लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है मेंजीफेरा इंडिका लीनी, ठीक है। लीनी जो डिनोट करता है वो लीनियस को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बताता है कि जो मेंजीफेरा इंडिका है वो किसने डिस्कवर किया है, लीनियस ने किया है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा किया जाता है। उसके बाद नोमेनक्लेचर में एक तो हो गया नेमिंग,
ठीक है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि वो अगर उसके कैरेक्टर प्लांट से मैच हो रहे हैं तो उसको किसके अंदर रख दिया जाएगा, प्लांट के अंदर रख दिया जाएगा। अगर उसके कैरेक्टर एनिमल से मैच हो रहे हैं तो उसको किसके अंदर रखा जाएगा, एनिमल के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डाइवर्स सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है उसे क्लासिफिकेशन दे। देखो, हर ऑर्गेनिज्म को हम पर्टिकुलरली वो नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। एनिमल, अगर उसके कैरेक्टर्स एनिमल के साथ मिल रहे हैं तो उसके सारे कैरेक्टर्स को देखेंगे, किंगडम देखेंगे उसका, ठीक है, उसकी देखेंगे कि उसके पास का ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं, फिर उसी को ही क्या करते जाएंगे, कैटेगराइज करते जाएंगे, और वो जिसके साथ उसके कैरेक्टर मैच हो रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर हम रख देंगे। इसी को ही क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रुपिंग की जाती है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। उनके जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है कैरेक्टर्स को, उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज कर करके एनिमल्स और प्लांट्स की कैटेगरी में या इंसेक्ट्स की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, इसको इन कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप, ठीक है। उनको ग्रुप्स में वो किया जाता है सर्टेन, जैसे कि यहाँ पर जो डॉग है और जो कैट है दोनों हैं एनिमल्स, बट कैरेक्टर्स क्या हैं, दोनों के डिफरेंट हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसके साथ जिसके भी कैरेक्टर्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको उसके उस ग्रुप में रख दिया जाएगा, ठीक है। अगर बात करूँ डॉग और कैट की, ठीक है, इनके कैरेक्टर सेम नहीं है, पर ये दोनों ही किसके अंदर आ सकते हैं, मैमलिया ग्रुप के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस में रख देंगे, एनिमल में रख देंगे। ऐसे ही जो वीट प्लांट है हमारा, ठीक है, उस वीट प्लांट जो है उसको वो हमें पता है कि वो क्या है, प्लांट है, ठीक है। जब हम उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे तो उसके कैरेक्टर अदर प्लांट्स के जो प्लांट हैं उनके साथ मैच हो रहे होंगे, ठीक है। वो एनिमल का जैसे शो नहीं कर रहा होगा अपने कैरेक्टर्स को, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ठीक है, क्लासिफिकेशन में इसको कैटेगराइज किया जाता है। पहले देखा जाता है किस फाइलम में आ रहा है, फिर किस ऑर्डर में आया, फिर किस क्लास में आया, ठीक है, फिर क्लास के फैमिली में आ रहा है, किस जीनस के साथ मिल रहा है, फिर स्पीसीज तो अलग होगी ही, ठीक है, वो तो ठीक है। तो ऐसे ही किया जाता है। जैसे अगर बात करें वीट की, तो वीट को हम किस में लेंगे, टैक्सा में लेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है इसको, कैटेगराइज को, इसको बोला जाता है टैक्सा। तो इसको एक पर्टिकुलर टैक्सा के अंदर रखा जाता है। जो भी प्लांट्स होंगे उसको क्या कहा जाता है, टैक्सा कहा जाता है। वीड जो होंगे उसको भी टैक्सा कहा जाएगा। एनिमल्स वगैरह हर किसी को क्या कहा जाता है, टैक्सा कहा जाता है, ठीक है। जो ये क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है इसी को ही हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिफरेंट टैक्सा में बांटा जाता है, उसी को ही हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। इनके इस टैक्सोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इंटरनली और उसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है, और उन स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है और इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। इसकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, टैक्सोलॉजी कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया और नोमेनक्लेचर हो गया, आर प्रोसेस दैट आर बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है, चाहे वो कैरेक्टराइजेशन हो, आइडेंटिफिकेशन हो, क्लासिफिकेशन हो या नोमेनक्लेचर हो, ठीक है, ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, ठीक है। टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमेशा अपने पास, मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने की इच्छा होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं, ठीक है। तो अर्लियर डे ह्यूमन नीड्स टू फाइंड सोर्स ऑफ देयर बेसिक नीड, फूड, क्लोथ्स
एंड सेल्टर्स, ठीक है, दैट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको बांटा जाता है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी को ही क्या कहा जाता है, एक तरीके का इन दोनों में रिलेशन होता है, जिसे क्या कहेंगे, इसकी जो ब्रांच होती है उसे हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक्स का मीनिंग होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना किसी फॉर्म में, उसी को ही हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक्स कहेंगे, ठीक है। लीनियस यूज सिस्टमेटिक नोमन सिस्टमा नेचर ऑन टाइटल पब्लिक, ठीक है। जो लीनियस थे उन्होंने अपनी 2 बुक्स को लिखा था। फर्स्ट थी उनकी सिस्टमा नेचुरी, ठीक है, फर्स्ट थी सिस्टमा नेचुरी जो इन्होंने दी थी 1758 में, ठीक है। सिस्टमा नेचुरी कब दी थी, 1758 में दी थी, ठीक है। एक दूसरी बुक इन्होंने लिखी थी जिसे कहते हैं स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है, ये लिखी थी 1753 में, ठीक है। तो अगला आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।